नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राज्यपाल रघुवर दास के आवास के समीप बीती रात गोली चलने की घटना, घायल टीएमएच अस्पताल में इलाजरत। प्राचार्य नियुक्ति की मांग को लेकर एमजीएम मेडिकल कॉलेज के 200 कर्मचारी हड़ताल पर, काम ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, स्टेशन के समीप निर्मित कई अस्थानीय दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। टाटा स्टील प्रबंधन एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुआ समझौता, कर्मचारियों को मिलेगा 17.89 बोनस राशि। खबरें अब विस्तार से। टाटा स्टील के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब अकाउंट में आएंगे बोनस। कर्मचारियों को मिलेगा 17.89% बोनस राशि। टाटा स्टील के कर्मचारियों को इस साल 17.89% बोनस मिलेगा। हालांकि फीसदी के आधार पर बोनस की राशि तय नहीं की जाती है, लेकिन फिर भी जो आंकड़े सामने आए हैं उनके मुताबिक कुल 303.13 करोड़ रुपए बोनस के मद में बटेगा। 27,454 कर्मचारियों के बीच बोनस की राशि 303.13 करोड़ रुपए पूरे देश भर में फैली कंपनी की शाखाओं के कर्मचारियों के बीच बांटे जाएंगे। लेकिन जमशेदपुर में 11,654 कर्मचारियों के बीच बोनस की राशि बटेगी। इसके तहत कुल 168.64 करोड़ रुपए का वितरण बोनस के मद में होगा। शुक्रवार यानी 13 सितंबर को बोनस की राशि कर्मचारियों के बीच अकाउंट में चला जाएगा। जमशेदपुर और ट्यूब डिवीजन में औसतन कर्मचारियों के बीच 1,44,706 रुपए बोनस दिए जाएंगे, जबकि पुराना सीरीज के कर्मचारियों के बीच 4,09,462 रुपए अधिकतम दिए जाएंगे। न्यू सीरीज यानी एन्स ग्रेड में अधिकतम बोनस 1,13,515 रुपए दिए जाएंगे, जबकि न्यूनतम बोनस 38,203 रुपए दिए बोनस के मद में दिए जाएंगे। तय फार्मूला के तहत नेट प्रॉफिट पर 1.5% के हिसाब से 169.13 करोड़ रुपए, प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रॉफिट प्रति टन स्लेबल स्टील के हिसाब से 49.0 करोड़ रुपए, प्रॉफिटेबिलिटी प्रति टन फ्रूट स्टील यानी एक व्यक्ति प्रति वर्ष उत्पादन करने के आधार पर 80 करोड़ रुपए और सेफ्टी पर 0.39 LTIFR के हिसाब से 5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। दुर्गा पूजा के पहले बोनस टाटा स्टील टाटा वर्कर्स यूनियन मिलकर करती है और ये ऐसा बोनस है कि इस पे जमशेदपुर तमाम लोगों का नज़र होता है कि जो पैसा आता है, जैसे जमशेदपुर के लिए ये वाला अमाउंट जैसे 168 करोड़ 0.64 ये जो पैसा आता तो पैसा फ्लो करता, पैसा रुकता नहीं। तो विपरीत परिस्थिति इसलिए बोल रहे हैं कि टाटा स्टील का जो पिछला बार प्रॉफिट था वो करीब 50% से भी ज़्यादा गिर गया। तो बोनस क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग बोनस होता है। तो हम लोग थोड़ा सा दुखित थे, लेकिन इसमें सेल ऑफ एसेट सम्मिलित होने से बहुत विचार विमर्श करके प्रोविजन फंड ला के जो एक सम्मानजनक बोनस पहुंचा। हम लोग लेते हैं प्रबंधन से 1.5% अपना फार्मूला है, प्लस प्रोडक्टिविटी प्लस प्रॉफिटेबिलिटी प्लस LTIFR, ये फार्मूला का सम हम लोग लेते हैं। अगर फेटल नहीं होता है तो 14 करोड़ आएगा, लेकिन वादा नहीं है, फेटल हो जाता है, हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं। दूसरा चीज़ क्या है कि पैसा जब डिस्पर्स होता है अकाउंट्स के माध्यम से तो डिफरेंट टाइप के बेसिक ग्रेड के लोग हैं तो ऑटोमेटिक अनुपात में आ जाता है। लेते हैं हम लोग अपना फार्मूला से, अनुपात में चला जाता है डिफरेंट टाइप का बेसिक, जो जिसको हम लोग आज के डेट में अनुपात बता सकते हैं कि 17.89%। जब प्रॉफिट का तुलना उधर करिए और देखिए लगभग हम लोग 18% के करीब पहुंच गए हैं। इसलिए हम लोग इसको तहे दिल से मैं अपने जनरल सेक्रेटरी, डिप्टी प्रेसिडेंट, तमाम ऑफिस बेरर और एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर और एम्प्लॉय को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो वो लोग धैर्य से इत्मीनान रखे और मेरे पे विश्वास किए और एक सम्मानजनक बोनस कराएं और आशा करते हैं कि मार्केट की स्थिति अगले फाइनेंशियल ईयर में अच्छी रहे कि हम लोग कर्मचारियों को 20% कितने कर्मचारियों के बीच में बांटा जाएगा, कितनी राशि का वितरण? 27,000 अप्रॉक्स है, एग्जैक्ट आंकड़ा बता दें।
सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको स्थित उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के आवास के समीप जयराम स्पोर्टिंग गणेश पूजा पंडाल के पीछे बीती रात गोली चलने की घटना हुई, जिसमें घायल का नाम आकाश सिंह बताया जा रहा है, जिसका इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र के एग्रीको स्थित उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के आवास के पीछे जयराम स्पोर्टिंग गणेश पूजा पंडाल के पीछे बीती रात गोली चलने की घटना हुई है, जिसमें घायल का नाम आकाश सिंह बताया जा रहा है, जिसका इलाज टीएमएच अस्पताल में चल रहा है। आरोप में अक्षय सिंह और राहुल सिंह पर लगा है। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। गोली चलने के आरोपी के परिवार को पुलिस सिद्धगोड़ा थाने में रखकर पूछताछ कर रही है। पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। निमडी स्थित आंधरडी में सड़क दुर्घटना में 65 वर्षीय साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल, एमजीएम अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। निमडी स्थित आंधरडी में 65 वर्षीय अभय रजक नामक वृद्ध को अज्ञात 2 पहिया चालक धक्का मारकर फरार हो गए। इस घटना से वृद्ध गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने घायल वृद्ध को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। कौन है आपके? मेरा पापा है, इसको बाइक में मार के भाग गया। क्या नाम है पापा का? अवनी रजक। उम्र 65 साल। कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग आधारडी गाँव में रहते हैं। कौन सा गांव? आधारडी जी। थाना निमडी। क्या हुआ आज हादसा? आज सही तालाब गया था, शौचालय आ रहा था, घूम के दोनों बाइक टक्कर लग के इसको बीच में फंसा के बाइक वाला मार के भाग गया? हाँ, बाइक वाला मार। पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया? कोई पकड़ाया? नहीं पकड़ाया। कोई नहीं पकड़ा ना। थाना वाला 1 घंटा के बाद में किया तो कोई पकड़ा नहीं ना। और उधर में अस्पताल में इतना लेट कर दिया वो लोग। ये क्या चीज़ में थे आपके फादर? साइकिल में था। साइकिल में थे। क्या कुछ काम करते थे क्या? नहीं, हाँ, काम मजदूरी करते थे। मजदूरी का काम। हाँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। स्टेशन के समीप निर्मित कई अस्थानीय दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जमशेदपुर आगमन हो रहा है। इसे लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री के इस सरकारी कार्यक्रम के मद्देनजर स्टेशन के आसपास साफ सफाई और रंग रोगन का कार्य तेजी से चल रहा है। स्टेशन के आसपास अतिक्रमण कर अस्थायी तौर पर बने दुकानों को रेलवे द्वारा हटा दिया गया है। रेलवे लोको कॉलोनी मोड़, टाटानगर स्टेशन मुख्य मार्ग के किनारे कई दुकानों को ध्वस्त किया गया। इस दौरान काफी संख्या में आरपीएफ और जिला पुलिस के जवान मौजूद थे। आपको बताते चले कि देश के प्रधानमंत्री 15 सितंबर को जमशेदपुर के बिस्टपुर वोल्टास बिल्डिंग से टाटानगर स्टेशन तक रोड शो करेंगे। साथ ही स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भोपाल मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर रेल प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा सड़क किनारे जितने भी अतिक्रमण की गई दुकानें हैं उन्हें हटाया जा रहा है। आसू नेता मुन्ना सिंह ने आदिवासी महिला और उनकी बेटी को लाठी, डंडे और थप्पड़ से पिटाई की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। कदमा थाना क्षेत्र के रहने वाले आसू नेता मुन्ना सिंह ने एक आदिवासी महिला और उसकी बेटी की लाठी डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना के बाद मामला थाने तक पहुंचा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आसू नेता मुन्ना सिंह कैसे महिला और उसकी बेटी की पिटाई कर रहा है। वहीं सबसे पहले मुन्ना सिंह ने महिला की 13 साल की बेटी को जोरदार तरीके से एक थप्पड़ लगा दिया। वहीं मां बचाने आई तो लाठी से उसको भी पीटा। झामुमो युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबन राय ने आसू नेता मुन्ना सिंह की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग प्रशासन से की है। बबन राय ने कहा कि महिला और उसकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की गई है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल आसू नेता मुन्ना सिंह की गिरफ्तारी की जाए। यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो मुख्यमंत्री से पीड़ित महिला और उसकी बेटी को ले जाकर मिलाने का काम करेंगे और न्याय दिलाने की मांग करेंगे। देखिए, कल हमको समाचार पत्र के माध्यम से सोशल मीडिया से मालूम चला कि आसू के पूर्व चुनाव में जो विधानसभा चुनाव लड़े से मुन्ना सिंह और ब्रजेश सिंह आसू के नेता हैं, उन्होंने एक आदिवासी महिला उसकी नाबालिग बच्ची को थप्पड़ से और डंडे से बुरी तरह पिटाई की। हम उस घटना की तीव्र भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको अविलंब गिरफ्तार करके उनके ऊपर महिला उत्पीड़न और SC/ST का केस दर्ज कर उसे जेल भेजा जाए। क्या मामला था बबन भाई?
मामला उन्होंने, जैसा मैं समाचार पत्र से मालूम चला, उन्होंने कहा कि अपशब्द बोली महिला ने। तो मैंने कहा कि अपशब्द बोली या कुछ भी की, उसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा खुला था, थाना था, कंप्लेन करते, मगर उन्होंने महिला को जिस बेरहमी से मारा वो उनका हक नहीं है। ये भारतीय संस्कृति के एकदम खिलाफ है। और मेरा यही कहना है कि जहाँ हमारी सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है और उनके अश्व के सुप्रीमो चूल्हा प्रमुख का सम्मेलन कर रहे हैं, और वो चूल्हा को जलाने वाली और उससे समाज को, घर परिवार को चलाने वाली, उसके ऊपर उनके नेताओं का ये अत्याचार बर्दाश्त के बाहर है। अगर प्रशासन यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी नहीं करेगी तो कुल्हान दौरे पे जो डोबो में 10 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री आ रहे, उनके भी मैंने मंच पे हम ले जाकर महिलाओं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करेंगे। सांची स्थित केरला पब्लिक स्कूल के संस्थापक APR नायर की स्मृति में खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। सांची स्थित केरला पब्लिक स्कूल के संस्थापक APR नायर की स्मृति में विद्यालय परिसर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बॉयज के 8 टीम एवं गर्ल्स के 8 टीमों ने शिरकत की। एक्स चेयरमैन मिस्टर APR नायर जो हमारे केरला समाजम को जो इस लेवल पे लाए हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है और वो एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। एजुकेशन के साथ साथ उनका कहना था कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी होना चाहिए सो दैट एक अच्छे तरीके के इंडिविजुअल, गुड ह्यूमन बीइंग जो है उनको इवॉल्व कर सकें। तो वो उनकी याद में हम ये टूर्नामेंट रखें ताकि सारे स्कूल्स आएँ, पार्टिसिपेट करें, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसको हम लोग डेवलप कर सकें। प्राचार्य नियुक्ति की मांग को लेकर MGM मेडिकल कॉलेज के 200 कर्मचारी हड़ताल पर, काम ठप। जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज कर्मचारी संघ के 200 कर्मी सोमवार से हड़ताल पर चले गए हैं। इसे लेकर कर्मचारियों ने MGM मेडिकल कॉलेज के अधीक्षण को ज्ञापन सौंपकर प्राचार्य के रिक्त पद पर अतिशीघ्र पदस्थापना किए जाने की मांग की है। संघ का कहना है कि चिकित्सा महाविद्यालय में 1 अगस्त से प्राचार्य का पद रिक्त है। पूर्व में प्राचार्य 31 जुलाई से सेवानिवृत्त हो गए हैं। तब से आज तक नए प्राचार्य का पदस्थापन नहीं हो सका है, जिससे कोई भी वित्तीय कार्य नहीं हो रहा है और सभी कर्मचारियों का वेतन फंस गया है। वहीं सभी कर्मचारी अल्प मासिक वेतन भोगी कर्मी हैं। उनकी आय का दूसरा कोई साधन नहीं होता है। पिछले दिनों कर्मचारियों के संघ द्वारा राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को ज्ञापन सौंपा गया था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि 1-2 दिन के भीतर ही प्राचार्य की नियुक्ति हो जाएगी। वहीं इस संबंध में प्रधान सचिव को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया था, परंतु इस बार अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसे लेकर कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। सभी का कहना है कि जब तक प्राचार्य की नियुक्ति नहीं होगी तब तक उनका हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग मेडिकल कॉलेज MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में यहाँ पर सभी कर्मचारी हैं। विगत 1 अगस्त से यहाँ प्राचार्य का पद खाली है, जिसके चलते यहाँ सभी तमाम कर्मचारियों का वेतन और हर तरह का कार्य बाधित है, जिसके चलते हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द प्राचार्य का बहाली किया जाए, जिससे कर्मचारियों की समस्या और वेतन का निदान हो सके। कितने सालों से लोग काम कर रहे हैं यहाँ? जब से बहुत पुराने कर्मचारी है, सभी तरह के आउटसोर्स, अनुबंध के कर्मचारी और परमानेंट कर्मचारी, यहाँ तक कि यहाँ पर सुरक्षा गार्ड जो खड़े हैं उन लोगों को भी वेतन का भुगतान नहीं हो पा रहा है। मेन वेतन की ही समस्या है। वेतन की समस्या है और प्राचार्य के नहीं रहने से सभी काम बाधित है। सीताराम डेरा स्थित चंडीनगर में आपसी विवाद में दुकान में तोड़फोड़, दुकानदार के साथ मारपीट, विसर्जन के दौरान हुआ घटना। सीताराम डेरा स्थित चंडीनगर में गणेश पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान कमेटी के युवकों ने संतोष कुमार के दुकान में तोड़फोड़ की। वहीं दुकानदार के साथ भी मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। क्या हुआ अचानक से? अभी हम जैसे कि हमारे दुकान से लड़का एक टाकिया मिठाई का डब्बा उठा के लेके चला गया, तो हम उसको बोले कि तुम बिना बताए क्या लेके आए। उसके ऊपर हमारे ऊपर हम हाथ चला दिया सर। उसके बाद लड़का लोग आया और आके मेरा सामान पर लात मार के तोड़ फोड़ दिया। कौन था ये लोग? ये लड़का लोग राजेंद्र नगर टीबी हॉस्पिटल के पास का लड़का लोग है जो विसर्जन करने जा रहा था। ये लोग कहाँ जा रहा था सर? ये MG ये आपका मांगो पुलिया पर विसर्जन करने जा रहा है। विसर्जन करने जा रहा अभी जा ही रहा है सर। क्या चीज़ के विसर्जन? मूर्ति विसर्जन? गणेश पूजा। उसी के वहीं से सब लड़का लोग सब वही लड़का लोग है। क्या क्या ले लिया आप लोग? सब से लेके गया, मिठाई लेके चला गया। अच्छा, हम जब गए वो आप बोलने के लिए बिना पूछे तुम लोग कहा उठा के लेके आए, तो मेरा आके सामान मत तोड़ता है। सब तोड़ ताड़ दिया। कितना की संख्या में सब आया था? सर लगभग कम से कम 50 लगे थे। यहाँ पर दुकान है, समझे? मेरा लड़का यहाँ पर था, उन लोग झूठ से आया, मोटरसाइकिल पर खाने का छोला था, इन लोग घुसा, इससे कुछ मांगा,
बोला तो भैया अस्तित्व दीजिए, सब घूस कर पूरा पेप्सी उप्सी निकलने लगा। उसके बाद ये बोला पूरा ढाढ़ू का फोड़ दिया, मार दिया मेरे बच्चे को। हम कह ये क्या हुआ, ये क्या हुआ पापा, ये क्या हुआ? मेरा लड़के हम दौड़ रहे हैं, देखो मेरा लड़का को मार रहा है। सब तोड़ ताड़ दिया, सब तोड़ ताड़ दिया, लात से मार कर खड़ा है और लात से मार रहा है। सबसे कितने हजार का सामान मेरा चल गया। ये कितने की संख्या में था वो लोग? अरे भाई हम गिरे हैं वहाँ पे 200 300 400 लोग हैं और सब घुस गया घर में, मेरा दुकान में घुस गया। पूरा पेप्सी उप्सी भरा था, पानी उन्हें सब निकाल लिया, सब लेके भाग गया सब। बताइए। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मिर्गी से पीड़ित मरीज ने किया हंगामा, अफरा तफरी का माहौल। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मिर्गी बीमारी से पीड़ित संजीव कुमार मिश्रा नामक मरीज अचानक हंगामा मचाना शुरू कर दिया, जिससे अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना की सूचना मिलने पर अस्पताल परिसर में तैनात होमगार्ड के जवानों ने मामले को शांत कराया। इनका नाम है संजीव कुमार मिश्रा। कहाँ के हैं ये? बारीडी के रहने वाले। कब भर्ती हुए थे यहाँ? भर्ती रात में हुए हैं। अच्छा, फिर आज कहाँ ले जाने के लिए बोला गया? रेफर किया है रिम्स ले जाने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इनको मिर्गी का अटैक है, रात भर में 8-10 बार आ चुका है, तो यहाँ पे इलाज नहीं है, तो बोल रहे हैं रांची आप ले जाइए रिम्स। तो अभी इस तरह का हंगामा क्यों कर रही है? ये देखिए, ये जब मिर्गी का अटैक आता है तो ये मतलब 24 घंटा 48 घंटा ये मतलब एक तो झझक रहता है। जब झझक क्लियर हो जाएगा तो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो लेके आप लोग जा नहीं रहे हैं? कैसे जाए, साधन नहीं मिल रहा ना। एम्बुलेंस से कर रहे हैं, एम्बुलेंस वाला सुबह से बोल रहा है कि अभी गाड़ी अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट तो भी जो किए तो भी जो है इनकार कर दिया है, हरकत देख के। लेके कोई जाने नहीं मांग रहा है? लेके जाने नहीं मांग रहा है। मतलब परेशानी तो हो रहा है सबको। और देखिए, जैसे अभी कोई छूने जाएगा तो ही भड़क रहा है, ऐसे नॉर्मल बैठा रहेगा। लेकिन जैसे कोई पकड़ने जाए, अभी चल वो पहचान नहीं पा रहा किसी को। जैसे पहचान लेगा तो हम, जैसे हम उसके दोस्त हैं, हमको भी नहीं पहचान हम कौन है। अभी वाइफ को अपने नहीं पहचान, अपने बच्चे को नहीं पहचान रहा है, भड़क जा रहा है। हाँ, भड़क जा रहा है। जैसे कोई छू लेगा तो भड़क जा रहा है, बाकी से नॉर्मल ऐसे बैठा हुआ है, अपने भले थोड़ा मोड़ा गाली गलौज कर रहा है बट बैठा हुआ। एम्बुलेंस को संपर्क किए थे आप लोग? किए हैं, दिन भर में 3-4 बार कर चुके हैं। नहीं आया कोई? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है त्रिवेणी कुमार मिश्रा। सत्यम संजीवनी संघ समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्था पर जताई नाराजगी। सत्यम संजीवनी संघ समिति के प्रतिनिधि ने एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी समेत अन्य वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान समिति के प्रतिनिधि मंडल ने एमजीएम अस्पताल के व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है। मैं सत्यम संजीवनी ट्रस्ट से आई हूँ, मेरा नाम कंचन सिंह है और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी मैंने यहाँ पर 10 दिनों का स्वच्छता अभियान चलाया था, क्योंकि ये हमारा जमशेदपुर का, हमारे कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर हर दिन मतलब 500 से लोग ज़्यादा, हज़ारों लोग यहाँ इलाज करने आते हैं, और लेकिन फिर भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री को इस पर ध्यान नहीं है। वह अभी आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा है कि वो दूसरा अस्पताल खुलवाएंगे, पर मैं उनको यह बोलना चाहती हूँ कि पहले जो हमारा अस्पताल ऑलरेडी है उसे थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। आए दिन यहाँ हमारे मरीजों के साथ में कुछ न कुछ घटना घट रही है। आप सबसे ज़्यादा देखेंगे गैनिक वार्ड में, जहाँ पर हम लोग जन्म देने का काम करते हैं, लेकिन हमारा एमजीएम अस्पताल में मृत्यु देने का कार्य कर रही है। आप ये देख रहे होंगे कि आए दिन गर्भवती महिला के साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है, बच्चे पेट में ही मर जा रहे हैं। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि गैनिक वार्ड में मतलब बेड नहीं है। महिलाएं वहाँ पे जन्म लिया हुआ बच्चा को एक एक घंटे 2-2 घंटे के बच्चे को फर्श पर सुला करके पड़ी हुई है। तो आज हमारे जो है स्वास्थ्य मंत्री, एक बार क्या उनको बार आ करके भी ऐसे भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर हमारा जो है ये एमजीएम अस्पताल का क्या स्थिति है। चुनाव का दौरा आएगा तो वो दिखा देंगे कि नहीं आ रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनके आने से यहाँ दुरुस्त भी कर दिया जाएगा, मैक्सिमम जगह को साफ सुथरा कर दिया जाएगा, लेकिन जो उनके आने से किया जाए वो हमेशा अगर बना रहे तो शायद हमारे मरीजों को ऐसा तकलीफ नहीं होगा। मैं अभी सुपरिटेंडेंट साहब से मुलाकात करूंगी और पूरी सर्वे भी करूंगी, पूरी वार्ड में दौरा करूंगी, और हमारा ये मांग होगा कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, जल्द से जल्द हमारे एमजीएम अस्पताल को दुरुस्त किया जाए, खास करके गैनिक वार्ड को। और अगर ऐसा 10 दिनों में नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पर महाधरना करेंगे। रविवार को जुबली पार्क में सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सभी ने सर्वसम्मति से सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारी कल्याण संघ बनाने का निर्णय लिया। यह संगठन राज्य के सभी सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों के कल्याण के साथ साथ आम गरीब लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्य में सहयोग और सहायता करेगी। यह संघ
पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक और व्यवहारिक होगा। इसके समाज के अंतिम पायदान में बैठे लोग जिन्हें आज भी शिक्षा से वंचित रखा गया हो या जो किसी कारण से उनकी पढ़ाई छूट गई हो और वो पढ़ने की इच्छा रखते हैं, वैसे युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर उन युवाओं को शिक्षित करने और स्वरोजगार से जोड़ने में मदद करेगी। इसके लिए एक 5 सदस्यीय संयोजक समिति बनाई गई जो पूरे प्रदेश के सेवानिवृत्त पुलिस पदाधिकारियों को संगठित कर उन्हें भी इस मुहिम में जोड़ने का कार्य करेगी। केरला पब्लिक स्कूल में APR नायर की स्मृति में ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। सोमवार को केरला पब्लिक स्कूल मांगो में APR नायर के पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के तौर पर केरला पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शरद चंद्र नायर एवं विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्कूल के पेरेंट्स रिप्रेजेंटेटिव मुख्तार आलम खान उपस्थित थे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत सारे लोगों ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और ज़रूरतमंदों के लिए रक्तदान किया, जो कि बहुत ही पुण्य का काम है। कार्यक्रम का आरंभ मुख्य अतिथि शरद चंद्र नायर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से स्कूल की प्रिंसिपल रूपा घोष, उषा राजशेखरन, प्रेम नायर, नेहल संदीप, केरला पब्लिक स्कूल गांधी मैदान ब्रांच के अफशान खान, रिफ्लेक्ट इंफीरियर में मोहम्मद हेलाल, नसीर यूनिफॉर्म, यूटोपिया के सहबाज इंडियन ऑप्शन एंड वॉच के इरशाद अहमद ने अपने तरफ से रक्तदान शिविर में अपना योगदान दिया। On 9th of September, in the loving memory of our late chairman, Shri APR Nair, we organize the blood donation camp, and every year it is done so that we are able to give back something to the society. He was a visionary leader, and he believed that apart from education, it is important that we serve the mankind. So we need to give back to the society something, and by organizing these camps we can do so. The purpose of the camp is to help the thalassaemic patients, the cancer patients, as well as people who meet with accidents and are need in blood. Next is we also teach our students, the young generation, that you need to be inspired to be lifelong donors. You have to create awareness among your neighborhood, in your family, so that people come and donate blood. As we all know that blood cannot be manufactured in any factory. It can only be donated, and we can save lives. So that is why we organize this blood donation camp every year on this day. ये ब्लड डोनेशन कैंप तो आप लगातार देख रहे हैं कि हर जगह जो भी सामाजिक संस्था हैं और जो बड़े बड़े स्कूल हैं, सभी लोग ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। और मानगो केरला पब्लिक स्कूल में भी प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, और लोग के अंदर में जब यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है तो लोगों के अंदर एक उत्साह देखने को मिलता है, और उत्साह का नतीजा है कि प्रतिवर्ष लगभग 150 से 200 यूनिट ब्लड यहाँ से संग्रह होता है। तो आज भी लोग के अंदर में एक जागरूकता है और ब्लड देना चाहिए। रिफ्रेशन भी हो जाता है, उसकी वजह से जो ब्लड है वो रिफ्रेश होता है, और लोगों में एक जो बीमारी होती है, लोग आए दिन आज किसी न किसी बीमारी में लोग संलिप्त हैं। तो इसके माध्यम से लोगों की जब जांच होती है तो उनको पता भी चल पाता है कि उनको किस तरह का बीमारी है, क्योंकि जो आदमी हर तरीके से फिट है उन्हीं का ब्लड लिया जा रहा है और उन्हीं का ब्लड लिया जाता है। तो लोग तो उत्साह दिखाते हुए मानगो केपीएस में आते हैं, लेकिन आने के बाद में जब जांच होता है, जांच के बाद उनको बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपको थायराइड है या किसी को शुगर है, तो उनका ब्लड नहीं ले सकते। तो इससे उनको एक फ़ायदा ये पहुंचता है कि वो अपने ट्रीटमेंट कराते हैं बाहर जा करके। फौजी एंड फ्रेंड्स की टीम जय हो ने होटल एल्कोर में जीवन के अद्भुत रंग नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जय हो के 50 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत आर्ट ऑफ लिविंग की प्रशिक्षण प्रीति रंजन के द्वारा योग संध्या से प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात डॉक्टर कमल शुक्ला एवं रमाकांत शुक्ला के द्वारा जय हो टीम के गतिविधियों के बारे में चर्चा की गई। उदय चंद्रवंशी ने अपने शानदार प्रदर्शन से कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। हास्य कवि दीपक वर्मा दीप जी ने दर्शकों को हंसा कर लोटपोट किया। NLP ट्रेनर संदीप कुमार ने विषय वस्तु के अनुरूप अपनी बातों से दर्शकों को जीवन के सकारात्मक पहलुओं के प्रति जागरूक किया। कार्यक्रम में नृत्य, संगीत एवं हास्य का भरपूर योगदान रहा। आदित्यपुर स्थित हुंडई शोरूम में कार्यरत संतोष कुमार ने अपने देशभक्ति गीतों से समा बांध दिया। जय हो के सक्रिय सदस्य दिलीप सिंह ने कार्यक्रम के थीम के अनुरूप अपनी बातें रखी।
पूर्व सैनिक सेवा परिषद पूर्वी सिंहभूम के अध्यक्ष ब्रिज किशोर सिंह ने दर्शकों को जीवन जीने की कला के बारे में बताया। जमशेदपुर में मुखी समाज झारखंड द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग को लेकर एक रैली निकाली गई, जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। इन्होंने इसको लेकर जमकर नारेबाजी भी की। मुखी समाज के लोगों ने एक स्वर में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जो आधार मांगे जा रहे हैं वह जुटाना काफी कठिन है। इन्होंने कहा कि शहर में निवास करने वाले मुखी समाज के लोग तकरीबन 50 से 100 वर्ष पूर्व नौकरी आदि करने हेतु शहर आ चुके हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये शहर में ही निवास करते आ रहे हैं। ऐसे में जाति प्रमाण पत्र हेतु जिन दस्तावेजों की मांग की जाती है वो जुटाने में ये सभी अक्षम हैं, जिस कारण इसकी प्रक्रिया को सुगम बनाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है, ताकि केंद्र और राज्य सरकार के योजनाओं का लाभ इन्हें भी मिल सके। डीसी महोदय के पास में आज उपस्थित हुए हैं अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत और मुखी समाज के तत्वाधान में आज ये जाति प्रमाण पत्र का विवरण दिया जाएगा और जाति प्रमाण पत्र हमारा पहचान है और मैं मौजूदा सरकार से भी मांग करता हूँ कि इस संज्ञान में ले और जाति प्रमाण पत्र बनाने में हम लोगों की मदद क्या क्या परेशानी आ रही है जाति प्रमाण पत्र नहीं? समूचा जमशेदपुर ही नहीं पूरा समूचा भारतवर्ष में जाति प्रमाण पत्र हमारा अधिकार है, पहचान है। आज लोकल वेंडर भी आज के डेट में रेसिडेंटल और जाति प्रमाण पत्र की मांग कर रहे हैं, जो कि हमारे लोग 1908 से पहले ही बसे हुए हैं और टाटा कंपनी के तहत काम करके टाटा स्टील को भी आगे बढ़ाने का काम किए हैं। सब हम लोग जो है गांव से हम लोगों को लाया गया एक प्रलोभन के तहत में। हम लोग अपना जो भूमि था, जो घर था, वो छोड़ छाड़ के लिए यहाँ रोजगार के लिए आए हैं। क्या खोज रहे 1932 का खतियान? आज जो देखा जा रहा है कि 1932 का जो खतियान है हम लोग कहाँ से लाएंगे? ये शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जो सरलता से बनती थी वीडियो ऑफिस में, जो मुखिया के पत्र के द्वारा हम लोगों को वीडियो ऑफिस में बन जाता था जाति प्रमाण पत्र, आज इसके वजह से आज हम लोग का पहचान धूमल हो गया है। हाँ, हमारा कुछ भी काम नहीं हो रहा है। हमारे बच्चों का, चाहे वेंडर में जॉब करने वाले हमारे सफाई कर्मचारी मजदूरों का, या हमारे अनुसूचित जाति मोर्चा के तहत और अनुसूचित जातियों में 22 जातियों के जितने भी लोग हैं हम लोग परेशानी में जी रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टाटानगर रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया। 15 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के सरकारी कार्यक्रम के निमित्त हो रही तैयारियों का जायजा भी लिया। इस दौरान इन्होंने स्टेशन परिसर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी जाकर निरीक्षण किया। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, जमशेदपुर के सांसद विद्युत नारायण महतो, प्रदेश मंत्री सह पीएम नरेंद्र मोदी के सभा के प्रभारी नंदजी प्रसाद एवं जमशेदपुर महानगर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान जमशेदपुर के उपायुक्त अनय मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल एवं एसडीओ धालबुम पारुल सिंह मौजूद रहे। प्रशासनिक पदाधिकारी से पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की नियमित जरूरी चर्चा कर जानकारी भी ली। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, देखते रहें सिटी न्यूज। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अवसर लेकर आया है हिंद ITI। गांव और शहर के युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका। युवा अपना भविष्य खुद बदल सकते हैं हिंद ITI के साथ। जी हाँ, हिंद इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आए और देश विदेश में नौकरी करने का अवसर पाएं। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल, फीटर, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, HVAC, BMS, मोबाइल क्रेन, वेल्डिंग और भी कई तरह की टेक्निकल कोर्सेज कराए जाते हैं। संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर ताहिर हुसैन पिछले 15 सालों से हिंद ITI के द्वारा बेरोजगार युवाओं को शिक्षा देकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट देश विदेश में उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नाम रोहित कुमार है। हमारा घर बिहार हुआ। बिहार से हम जमशेदपुर हिंद ITI के नाम सुनकर यहाँ पे आए। सर यहाँ पे बहुत अच्छे से थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, प्लांट विजिट करवाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे को प्लेसमेंट करवा दिए हैं। ओमान हो गया, सऊदी हो गया, कतर हो गया। इसके लिए हम भी यहाँ पे आए हैं कि हम भी जाकर विदेश नौकरी करेंगे, अपना घर परिवार को चलाएंगे
इसलिए हम यहाँ पे पढ़ने के लिए चले आए। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर है परेशान तो जल्द पहुँचे हिंद ITI। आपका और आपके परिवार का सुनहरा भविष्य आपके हाथ में है। हिंद ITI में जो है वो जमशेदपुर टाटा नगर झारखंड में है और यहाँ से डिफरेंट टाइप के ट्रेड का कोर्सेज कराते हैं जो स्किल डेवलपमेंट का है, जिसमें इलेक्ट्रिकल, फिटर, मैकेनिकल, HVAC, क्वालिटी कंट्रोलर, डिफरेंट निबोस, IGC वगैरह का कोर्सेज होती है। यहाँ हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल के बाद प्लांट विजिट कराते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि बच्चे लोग को प्लेसमेंट देते हैं। अब प्लेसमेंट जो है डिफरेंट टाइप के टीचर्स है, अच्छा थ्योरी प्रैक्टिकल कराते हैं और यहाँ हज़ारों बच्चे को प्लेसमेंट हो चुका है, क्योंकि हम लोग का ज़्यादा फोकस होती है प्लेसमेंट कराने का। और यहाँ जो हम लोग का टारगेट है कि स्किल ज़्यादा से ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जो है पाए बच्चे। हमारा पता है निशा अपार्टमेंट, जवाहर नगर रोड नंबर 17, मानगो, जमशेदपुर। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9234721984। जमशेदपुर के धतकड़ी में अब एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगे आपके जरूरत के सारे सामान। FMS मार्ट आपके लिए लाया है रीजनेबल प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स। हमारे यहाँ आपको ग्रोसरी आइटम्स, प्रीमियम क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, स्कूल एंड ऑफिस स्टेशनरी, बच्चों के लिए टॉयज, लेडीज एंड किड्स फुटवेयर, गारमेंट्स, मेकअप एक्सेसरीज, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सभी ब्रांड्स के कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, यूटेंसिल्स एंड अदर हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल। तो FMS स्मार्ट में आज ही शॉपिंग करें फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। स्क्रीन पर दिए बारकोड को स्कैन कर आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छे डिस्काउंट के साथ घर बैठे ऑर्डर करें और फ्री होम डिलीवरी पाएं। साथ ही यहाँ इजी रिटर्न और एक्सचेंज फैसिलिटी भी आपको दी जाती है। हमारा पता है FMS सुपरमार्केट, स्ट्रेट माइल रोड, A ब्लॉक, धतकीडी, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर है 9263170053। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ओम प्रकाश है। मैं उमा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ। उमा हॉस्पिटल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे पास रेफ़र होकर के आ रहे हैं, जैसे कि चांडिल हो गया, चाईबासा हो गया, सरायकेला हो गया, और ऐसे सुदूर क्षेत्रों से जहाँ पर बहुत अच्छा मेडिकल के लिए सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह से CSC PSC जैसे जगह से जहाँ पर कि मतलब कि ट्रीटमेंट अभी तक बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें कि हम लोगों को जो लेवल 3 NICU का ज़रूरत पड़ता है, वैसे पेशेंट को डॉक्टर वहाँ से या सहिया या जो भी जिसके माध्यम से भी हो, उन लोगों को जैसे पता चलता है कि उमा अस्पताल में अच्छा इलाज हो रहा है, वैसे पेशेंट्स को लेकर के आ रहे हैं। उसी क्रम में एक बच्चा हम लोगों ने बहुत अच्छा इम्प्रूव किया है। इस बच्चे का कहानी है कि ये बच्चा जब जन्म होता है तो उसमें बहुत बार बच्चे रो नहीं पाते हैं, तो उसको एक टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, बर्थ एस्फिक्सिया टर्म से उसको वो संबोधित करते हैं। तो वैसे में ये बच्चा आया था जो कि जस्ट बर्थ के बाद रोया नहीं, और उसके बाद झटका इसको हुआ, जिसको सीजर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। बहुत मल्टीपल टाइम इनको झटका आया, तो उससे जितना बार झटका आएगा उतना ब्रेन डैमेज होता है बच्चों का, और बाद में जा कर के बहुत तरह का अपंगता देखने को वैसे बच्चों में मिलता है, जैसे कि किसी का अच्छे से बोली नहीं निकलना, किसी का पैर नहीं चलना, किसी का हाथ नहीं चलना, और इस तरह का जो विकलांगता है उसका एक रिजल्ट है जो कि बहुत ऐसे जगह पर देखने के लिए हम लोग को मिलता है। तो हम लोगों के द्वारा जो सलाह है कि वैसे जगह ही प्रसव कराएं जहां पर की समुचित व्यवस्था है, जहां पर न्यूनेटल ICU का जहां पर सारा व्यवस्था है, जहां पर जैसे जच्चा और बच्चा दोनों को स्वस्थ रूप से देखा जा सकता है और सब चीज़ ज़रूरत पड़ने के बाद तुरंत किया जा सकता है। तो एज ए डॉक्टर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि वैसे जगह का ही चुनाव करें बच्चों के प्रसव के लिए जहाँ पर की समुचित व्यवस्था हो, जहाँ पर कि आपके बच्चे का दोनों का जान बचाया जा सके, और इस तरह की अपंगता से उनको बचाया जा सकता है। सिर्फ आपके अगर आप जानकारी आपको इस तरह का रहेगा तो आप बेहतर डिसीजन ले पाएंगे और अपने परिवार को अच्छे से बता पाएंगे, काउंसिल कर पाएंगे उनको कि वैसा ही जगह पर आप डिलीवरी कराएं जहाँ पर समुचित व्यवस्था है, कि इस तरह का भविष्य में आपका बच्चा अपंग ना हो। धन्यवाद। ब्रेक के बाद मैं जूही आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ।
बिष्टुपुर चैम्बर भवन में केंद्रीय कृषि मंत्री व झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं 15 सितंबर को जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम होना है, जिसे लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झामुमो सरकार हर मामले में विफल है। उत्पात पुलिस बहाली में युवाओं की जान जा रही है, जनता इस चुनाव में जवाब देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में 15 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का आगमन होना है, जिसे लेकर तैयारी चल रही है। वहीं आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों के साथ हमने बैठक की। बेरोजगारों को 5 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता 5,000 से लेकर 7,000 तक, लेकिन ना बेरोजगार भत्ता मिला बेरोजगारी और ना रोजगार मिला। अब चुनाव आगे तो नाटक कर रहे हैं। सिपाही की भर्ती अब तक कहाँ चले गए? 4 साल से किसने हाथ पकड़ा था? 5 साल में लगभग 5 साल की हो रहा है, भर्तियां क्यों नहीं हुई? अब पता है कि भर्ती की आड़ में वोट बैंक का खेल, भर्ती तो होनी नहीं है, अब दौड़ा लो, इसलिए नाटक कर रहे हैं। और उनके इस नाटक के वजह से 16 नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है। विधायक सरयू राय के खिलाफ रांची के अरगोड़ा थाना में मामला दर्ज किए जाने के मामले पर आज सरयू राय ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। वहीं सरयू राय ने कहा कि एक ही मामले को जानबूझकर बार बार पिछले 4 साल से उठाया जा रहा है। जांच के लिए हमने एसीबी को भी लिखा हूं, लेकिन जांच अब तक नहीं हुआ। 5वीं बार यह एफआईआर करने के लिए गए हैं, कुछ होने वाला नहीं है। आहार पत्रिका में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है। मंत्री बन्ना गुप्ता जी को मनोज सिंह जैसे आदमी मिल गए हैं और मामला दर्ज करा दिया, आदि कई बातें कही। अब जब सचिव ने मुख्यमंत्री का आदेश नहीं माना तो मंत्री जी ने किसी आदमी को पकड़ा, उससे एफआईआर करा दिया। आज मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो बता रहे हैं कि वो आदमी कौन है। हमारे मित्र रहे हैं बीके सिंह गुमला के, करौंदी के, वो बता रहे हैं उनके साड़ू हैं। बीके सिंह हमारे अच्छे मित्र थे। हम लोग सहकारिता घोटाला जो बिहार में हुआ था, साथ मिलकर उन्होंने हमको मदद किया था। युवा सहकारिता संघ के अध्यक्ष थे, तब से जान पहचान थी। वे जमींदार थे गुमला में, 35 गांवों की उनकी जमींदारी थी। और इसी सिलसिले में उनके यहाँ गया था। उन्होंने कहा कुछ दिन हमारे यहाँ रही है, मैंने उनके लिए उनकी मदद की कई मामलों में। अब ये कह रहे हैं कि उसी बीके सिंह के ये मनोज कुमार सिंह साढ़ू हैं। अब साढ़ू कैसे हैं? अगर वही मनोज कुमार सिंह हैं तो ये मनोज सिंह एक बड़ी नामी हस्ती हुआ करती थी रांची में, सुरेंद्र बंगाली नाम से। पुराने पत्रकार जानते होंगे सुरेंद्र बंगाली, हाँ, किस चीज़ के लिए नामी थे? ये सुरेंद्र बंगाली के साथ रहते थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने विधायक सरयू राय पर फिर हमला बोला। उन्होंने कहा, सरयू राय जी या अन्य कोई व्यक्ति जो भी मुझे एक आहार पत्रिका ला कर देगा तो मैं उसे 10,000 का इनाम दूंगा। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आज तक हमने आहार पत्रिका देखा नहीं और 3 करोड़ 38 लाख खर्च हो गए और बाबा कंप्यूटर से 8 गुना दामों से खरीदा गया सामान की जांच होनी चाहिए। सरयू राय जी अपने निजी सचिव आनंद जी को आहार पत्रिका के कार्यकारी संपादक बना देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आहार पत्रिका का टेंडर भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, जिसकी प्रतिलिपि किसी के पास नहीं है। बड़ा घोटाला हुआ है। देखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक और फेसबुक लाइव करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और स्पष्टीकरण दें 3 विषय पर हमने जो बताया। हम 2 खास विषय पर, बाबा कंप्यूटर का क्या चक्कर है आपका, और ये आहार पत्रिका प्लीज अगर आपके पास कॉपी है सरयू जी तो हमें दे दीजिए, हम भी आपको 10,000 रुपये दे देंगे। आहार पत्रिका के बारे में तभी ऐसी चलवाना। हाँ, तो आहार पत्रिका का जवाब मैं उनसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलवाना। हमें कोई नहीं मिला जो आहार पत्रिका को देखा है। अगर सरयू राय जी के पास आहार पत्रिका है तो हमको एक कॉपी दे दे, मैं 10,000 उनको भी दे दूँ।
मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को जमशेदपुर अक्षेस एवं मानगो नगर निगम क्षेत्र में तकरीबन 6 करोड़ की लागत से बनने वाली 185 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान दोनों ही निकायों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री बन्ना गुप्ता ने विधिवत पूजा अर्चना एवं नारियल फोड़कर इनका शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के निवासियों के शिकायत एवं जरूरत के आधार पर तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं लाई जाती हैं और आज भी ऐसे ही योजनाओं का शिलान्यास हुआ है जिसमें पेवर्स ब्लॉक, सड़क, नाला निर्माण, स्ट्रीट लाइट आदि शामिल हैं, जो समय सीमा में पूर्ण होंगे और इसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिलेगा। 67,60,626 रुपया की ये कुल योजना है। इसमें 185 योजनाएं हैं, जिसमें रोड, नाली, पानी, बिजली, सफाई सबकी योजनाएं हैं और ये चौमुखी विकास होगा। इससे सफाई की नहीं है, नाली की है, रोड की है, लाइट की है और इसमें चौमुखी विकास होगा। 2 महीना के अंदर अंदर ये योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा और ये जनहित की जो जनता के द्वारा जो समस्याएं लाई गई थी उसके निष्पादन के लिए, उसके समाधान के लिए ये 5,67,60,626 रुपया की योजनाओं को आज विधायक मद से हमने स्वीकृति दिया है। महिला थाना प्रभारी और मेराकी संस्था ने संयुक्त रूप से महिला हिंसा को लेकर कीताडी मुस्लिम बस्ती में जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही महिलाओं को महिला हिंसा को लेकर कानूनी सलाह भी दी गई कि कैसे आपको थाना जाना है, कैसे कानून का सहारा और मदद लेना है। महिलाओं को विस्तार पूर्वक बताया गया। महिला थाना प्रभारी मंजूश्री कुंकल और मेराकी संस्था के सचिव रीता पात्रों ने कहा कि आज घरेलू महिला हिंसा को लेकर जागरूकता शिविर अभियान चलाया गया और कानूनी सलाह महिलाओं के बीच बताई गई। नमस्कार, मेरा नाम मंजूश्री कुंकल है, महिला थाना प्रभारी साक्षी से है। यहाँ पे उपस्थित होकर के सारी महिलाओं को जागरूकता कराया जा रहा है कि समाज में किस तरह से घटनाएं घटित हो रही है, उसको कैसे रोकथाम किया जा सकता है और उन महिलाओं के विरुद्ध में जो होने वाली घटनाएं हैं उसके लिए कानून में बहुत सारे प्रावधान हैं। उसका वो लोग कंप्लेन करके अपना कार्रवाई करा सकती हैं और जो भी घटना घटित होती है तो उसका इमरजेंसी नंबर को कैसे उपयोग करना है या फिर महिला थाना में जो भी सरकारी नंबर है उसको शेयर किया गया है ताकि घटनाओं को घटित होने से रोका जा सके। जैसे सरकार अपने द्वार है उसी तरह से प्रशासन और थाना प्रभारी जगह जगह पर लड़कियों, किशोरी लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इंटरेक्शन कर रही है, कानूनी जानकारी दे रही है, थाना का नंबर बता रही है, विभिन्न कानून के अलग अलग धाराओं के बारे में उनको जानकारी दिया जा रहा है। मसलन 100 नंबर, 112 नंबर, अभी जो मोबाइल वैन वगैरह, स्कूटी में लड़कियां कैसे महिला पुलिस कर्मचारी विभिन्न कॉलेज के सामने जाकर गश्ती लगा रही हैं ताकि अंकुश लगा सके किसी भी प्रकार के अपराध के ऊपर। तमाम चीज़ों को विस्तृत जानकारी आज महिला थाना प्रभारी श्रीमती मंजूश्री कुंकल की ओर से दिया गया। मेराकी संस्था, अजीम प्रेम जी और श्रमजीवी महिला समिति के संयुक्त प्रयास से आज का इस कानूनी शिविर को हम लोगों ने आयोजित कराया। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राज्यपाल रघुवर दास के आवास के समीप बीती रात गोली चलने की घटना, घायल टीएमएच अस्पताल में इलाजरत। प्राचार्य नियुक्ति की मांग को लेकर एमजे मेडिकल कॉलेज के 200 कर्मचारी हड़ताल पर, काम ठप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर, स्टेशन के समीप निर्मित कई अस्थानीय दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। टाटा स्टील प्रबंधन एवं टाटा वर्कर्स यूनियन के बीच हुआ समझौता, कर्मचारियों को मिलेगा 17.89 बोनस राशि। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।